लेना नहीं तो यार देख लेना, देखो यहाँ था ना स्टॉप रेटिंग मतलब चालू कर दी। ओके गाइस, सो गाइस आई एम ऑडिबल। जी सर। प्रॉपर आप लोग अपना नेटवर्क अगेन चेक कर लेना। इफ़ कोई नेटवर्क में ना हो तो नेटवर्क में आके मीटिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। अगर कोई मीटिंग में लेट भी ज्वाइन हुआ तो उनका फिर से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। गाइस अभी स्क्रीन विजिबल है नो सर। नाउ? यस सर। ठीक है। अब आप लोग अपने ऑडियो म्यूट रखना, ठीक है। देखो गाइस, हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट का नाम है गूगल बार्ड, जिसमें हमें एआई एवोल्यूशन का वर्क करना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है कि आप लोगों को एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को गूगल क्रोम पर जाकर न्यू इनकॉग्निटो विंडो को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो न्यू इनकॉग्निटो विंडो आपको शो हो रहा है ना, इस विंडो को आपको ओपन करना है। जैसे आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। उस न्यू टैब में जो प्लेटफॉर्म लिंक है, जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको वर्क करना है, उस प्लेटफॉर्म के लिंक आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनकॉग्निटो मोड पर जाकर सर्च बार में वो प्लेटफॉर्म लिंक को पेस्ट करना है। यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके सामने वो साइन इन का ऑप्शन देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए आईडी पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साइन इन करने के लिए आईडी पासवर्ड आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपको लॉगिन करने के बाद फिर ध्यान देना है वर्किंग पर। अब वर्किंग करने के लिए जो टास्क रहेंगे उस टास्क के लिए गाइडलाइन रेडी किया गया है। तो उस गाइडलाइन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। गाइडलाइन को समझने से पहले हमें वर्किंग को समझना है। तो वर्किंग हम क्यों कर रहे हैं, किस पर्पज़ से कर रहे हैं, पहले आप वो समझ लीजिए। हम ये जो वर्किंग करने वाले हैं, ये हम वर्किंग करने वाले हैं चैटबॉट के लिए, ठीक है। तो चैटबॉट क्या है, व्हाट इज़ एलएलएम और चैटबॉट। तो चैटबॉट इज़ द नेम फॉर ए लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल दैट विल हेल्प यूज़र with use cases such as writing short stories, emails, cover letters, blog post, short stories, fill in the blank, advice for expert and etc। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम चैटबॉट क्यों यूज़ करते हैं। एक यूज़र चैटबॉट यूज़ इसीलिए करता है अगर उसको ब्लॉग पोस्ट करना है, ईमेल टाइप करना है, कवर लेटर बनाना है, शॉर्ट स्टोरीज लिखना है, तो उसमें उसकी हेल्प होती है चैटबॉट के थ्रू, ठीक है। A large language model is a computerized language model consisting of an artificial neural network with many parameters trained on large quantities of unlabeled text containing up to trillions of tokens। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, ये लार्ज क्वांटिटी में टेक्स्ट कंटेंट ट्रिलियन ऑफ टोकन्स से बना हुआ है। इसमें आप जो भी सर्च करेंगे, जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, इस चैटबॉट के थ्रू आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। तो उसी के लिए हमें वर्क करना है। वर्क हमें क्यों करना है, देखो इसमें रेस्पॉन्स जो एडेड है चैटबॉट में, आप क्वेश्चन पुट करोगे, क्वेश्चन फिल करोगे, आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो ऐसे नहीं मिल जाता। ये चैटबॉट की मेमोरी में एआई के थ्रू फीड किया गया। तो फीड करने से पहले जो भी रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को एआई चेक कर लेता है। तो चेक करने के लिए हम लोगों ने आप जैसे कैंडिडेट को हायर किया है। आप इस प्रोजेक्ट में एज ए रेटर की प्रोफाइल पर रहेंगे। रेटर क्या करते हैं,
रेस्पॉन्स को रीड करते हैं, रेस्पॉन्स को रीड करने के बाद उस रेस्पॉन्स पे अपना रेटिंग देते हैं। रेटिंग के अकॉर्डिंग ही उस चैटबॉट में वो रिस्पॉन्स फीड होता है। यहाँ पर आपको ओके। जो आईडी है, उस आईडी में आपको फाइव टाइप के टास्क मिलेंगे। तो टास्क नंबर 1 साइड बाय साइड टास्क, टास्क नंबर 2 सिलेक्ट बेस्ट वन फ्रॉम एट रिस्पॉन्स, टास्क नंबर 3 पर्सोना इवैल्यूएशन, टास्क नंबर 4 फैक्चुअलिटी, टास्क नंबर 5 प्रॉम्प्ट कम्प्लेक्सिटी। तो गाइस लास्ट वाली मीटिंग में मैंने आपको बताया था पर्सोना इवैल्यूएशन के बारे में। सभी लोगों ने उस इवैल्यूएशन को समझा था। सॉरी, फैक्चुअलिटी के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, यस सर। जिसमें हमें एक 5 ईयर के किड की तरह सोचना था, राइट। यस सर। यस हाँ, सर। तो हम यस सबसे सर। पहले बात करते हैं साइड बाय साइड टास्क की। तो साइड बाय साइड टास्क क्रिएटिविटी टास्क होता है, ठीक है। इन दिस टास्क यू विल बी प्रोवाइडेड विथ ए प्रॉम्प्ट फ्रॉम ए यूज़र to an AI chatbot along with 2 potential machine generated response to the prompt। इस टास्क में आपको 2 टाइप के मशीन जनरेटेड रिस्पॉन्स सामने शो होंगे। जैसे कि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, आप सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आपको रिस्पॉन्स ए रिस्पॉन्स बी मिलेगा। तो उस रिस्पॉन्स को आपको जज करना है, उस पर आपको रेट करना है रेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, तो यूज़र की तरह आपको फील करना है कि सपोज़ आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है और उसी को रिस्पॉन्स होता है, तो आपने ही क्वेश्चन किया है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको जो चैटबॉट ने दिया है उसका रिस्पॉन्स, तो उसका रिस्पॉन्स रीड करने के बाद जिस पर्पस से वो क्वेश्चन किया गया है, तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होना चाहिए। अगर फुलफ़िल नहीं होती है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग रेटिंग करते हैं। इफ़ फुलफ़िल हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग रेटिंग करते हैं। इसमें रेटिंग होता है पुअर, एडिक्वेट एंड एक्सीलेंट। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। देखो मैं आप लोगों को अगेन बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि रेटिंग साइकिल किस तरह की होती है इसमें। गाइस पैरामीटर्स क्या हैं? फुलफिलमेंट, हेल्पफुलनेस एंड प्रेजेंटेशन। जब भी कोई हम रिस्पॉन्स रीड करते हैं तो उसको 3 टाइप से जज करना है। फर्स्ट, यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। सेकंड, गिवन रिस्पॉन्स यूज़र के लिए हेल्पफुल हो। थर्ड, गिवन रिस्पॉन्स का प्रेजेंटेशन वेल एंड गुड हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मीनिंग उसमें क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, प्रॉपर उसका फॉर्मेटिंग सही हो, उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। देखो यहाँ पर देखो आप, ये देखिए सबसे पहले फुलफिलमेंट। तो फुलफिलमेंट में आपको रेटिंग स्केल है नॉट एट ऑल, पार्टिशियली और कम्प्लीटली। तो नॉट एट ऑल में रेस्पॉन्स डज नॉट एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट, द यूज़र वुड फील लाइक देयर रिक्वेस्ट वॉज नॉट एट ऑल अंडरस्टूड। जैसे कि क्वेश्चन मिला, उसका रेस्पॉन्स देखा, रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि रेस्पॉन्स डज नॉट एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट। आपके हिसाब से रेस्पॉन्स में जो प्रॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो नहीं है, तो वो नॉट एट ऑल फुलफिलमेंट में जाता है, मतलब उस पर आप नॉट एट ऑल का रेटिंग करेंगे। देन होता है पार्टिशियली रिस्पॉन्स डज नॉट एड्रेस सम माइनर एस्पेक्ट और इग्नोर सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट। इसका मतलब क्या होता है कि
रेस्पॉन्ड डज नॉट एड्रेस सम माइनर, मतलब कुछ पॉइंट उसने मिस कर दिए और कुछ पॉइंट को रिक्वायरमेंट को उसने इग्नोर कर दिया, तो वो पार्टिशली रेटिंग में जाता है। बट द यूज़र वुड फील लाइक देयर रिक्वेस्ट वॉज पार्टिशली अंडरस्टूड, मतलब हाफ हाफ उसको समझ में आएगा ये रेस्पॉन्स। ठीक है, देन होता है कम्प्लीटली। रेस्पॉन्स एड्रेसेस ऑल एस्पेक्ट एंड adhere to all requirements of the prompt, the user would feel like their request was completely understood। इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स परफेक्ट है, ऑल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, यूजर इसको पढ़ के ऐसा फील करेगा कि हाँ वो कम्प्लीटली समझ चुका है। क्लियर? तो फुलफिलमेंट में आपको 1 2 3 पॉइंट पे रेटिंग करना है। देन होता है हेल्पफुलनेस। तो हेल्पफुलनेस में आपको क्या चेक करना है? प्रोवाइड स्पेसिफिक कॉम्प्रहेंसिव एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र नीड्स एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉम्प्ट। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए रिस्पॉन्स में। अगर रिस्पॉन्स में जो इन्फॉर्मेशन है अप टू डेट नहीं है तो ओके, अप टू डेट है तो वेरी हेल्पफुल है, और अप टू डेट नहीं है तो नॉट एट ऑल हेल्पफुल। ठीक है, जैसे कि रिस्पॉन्स इज़ यूजलेस, कंटेंट इनएक्यूरेट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और कंटेंट हार्मफुल, ऑफेंसिव, ओवरले सेक्सुअल कंटेंट। द यूज़र वुड फील नॉट एट ऑल सेटिस्फाई विद द कंटेंट इन द रिस्पॉन्स। यूज़र सेटिस्फाई नहीं है तो नॉट एट ऑल का रेटिंग करेंगे। बट रिस्पॉन्स इज़ रेलेवेंट, रिस्पॉन्स जो था रेलेवेंट था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, तो रेलेवेंट टू द प्रॉम्प्ट एंड प्रोवाइड सम यूजफुल कंटेंट। रेलेवेंट है कुछ, सम मतलब कुछ यूजफुल कंटेंट उसने प्रोवाइड किए हैं, बट कुड बी मोर रेलेवेंट, थोड़ा और रेलेवेंट हो सकता था, बट कुड बी मोर रेलेवेंट, कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल्ड, और रेलेवेंट और कुछ और डिटेल में हो सकता था। द यूज़र वुड फील समवॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट इन द रिस्पॉन्स। इसका मतलब वो समवॉट सेटिस्फाइड है, वेरी सेटिस्फाइड नहीं ना, नॉट एट ऑल है, इन दोनों के बीच होता है समवॉट, तो आपको यहाँ पर समवॉट का रेटिंग देना है। फिर होता है वेरी। Response is useful and very comprehensive in addressing the needs in the prompt and usually beyond what expectedly asked. The user would feel very satisfied with the content in the response। मतलब यूज़र वेरी सेटिस्फाइड होगा इस रेस्पॉन्स को देख के, रीड करके, तो आप उसको वेरी का रेट करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट होता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में आपको क्या चेक करना है? उसमें आपको चेक करना है बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्ट्रक्चर दैट इज़ ईजी टू कंज्यूम एंड अंडरस्टैंड। वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका गुड होना चाहिए, एंड ईजी टू कंज्यूम होना चाहिए समझने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑर्डर्ड टू मेक गुड अस ऑफ फॉर्मेटिंग सच पैराग्राफ्स, लिस्ट और टेबल। जैसे पैराग्राफ चेंज करना, लिस्ट बनाना, टेबल क्रिएट करना, ये फॉर्मेट भी उसमें यूज़ प्रॉपर होना चाहिए। बी क्लियरली रिटन इन ए पोलाइट न्यूट्रल टोन। टोन भी चेक करना है, पोलाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। क्लियरली रिटन मतलब समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। तो अगर इन सब में से जैसे प्रॉपर नहीं लिखा है, प्रॉपर रिटन नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप उसको पुअर रेटिंग देंगे। ठीक है, पुअर के बाद होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब रेस्पॉन्स कुड हैव बीन रिटन ऑर्गेनाइज बेटर और मे हैव माइनर लैंग्वेज ग्रामेटिकल इश्यूज, बट द यूज़र वुड स्टिल फील द कंटेंट ऑफ द रेस्पॉन्स वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, छोटी छोटी मिस्टेक्स है, थोड़ा सा और अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते थे, बट फिर भी लगता है कि हाँ यूज़र समझ जाएगा पढ़ने के बाद, तो आप उसको एडिक्वेट का रेटिंग करेंगे। देन होता है एक्सीलेंट। रेस्पॉन्स इज़ वेरी वेल रिटन एंड ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया और अच्छे से लिखा हुआ है। द कंटेंट ऑफ द रेस्पॉन्स इज कन्वेड इन ए वे दैट इज़ कंपेरेबल टू ए रेस्पॉन्स ए टैलेंटेड ह्यूमन माइट प्रोड्यूस। मतलब एक टैलेंटेड ह्यूमन ने उसको प्रोड्यूस किया है और कंपेयर करते हैं उससे। तो वेल कन्वेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल रिटन है, तो उसको आप एक्सीलेंट का रेटिंग देके उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल इट मे हेल्प टू इमेजिन द यूज़र एड्रेसिंग ए रियल पर्सन एंड कंसिडर विच रेस्पॉन्स वाज मोस्ट यूजर्स वुड
प्रिफर टू रिसीव फ्रॉम ए रियल पर्सन। मतलब ये मशीन जनरेटेड है ना, तो उसको लगना चाहिए, यूज़र को फील होना चाहिए कि ये एक रियल पर्सन ने रिस्पॉन्स दिया है, ऐसा हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, रेटिंग के अकॉर्डिंग उसको आप सबमिट कर दीजिए। क्लियर है गाइस? तो इस तरह का टास्क आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। No, sir. नो सर। इस तरह के टास्क में आप रेटिंग कर सकते हैं। जी सर। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। देखो उसके बाद आता है हमारा टास्क पर्सोना इवैल्यूएशन। ठीक है, persona in the context of chatbot means that the chatbot will never claim attributes or characteristics that are attributed to a person। तो गाइस, चैटबॉट कभी भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, किसी का नेम लास्ट नेम प्रोवाइड नहीं करता है, कोई कंपनी नेम प्रोवाइड नहीं करता है, किसी के बारे में नहीं बोलता है, पर्टिकुलर किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलता है, किसी को हार्मफुल ऑफेंसिव मैसेज हैरेसमेंट के लिए कोई चैट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमें ये इवेलुएट करना होता है। जैसे इस टास्क में क्या होने वाला है, आपके सामने क्या होगा, कन्वर्सेशन आएगी किसकी, दो पर्सन की, पर्सन ए एंड पर्सन बी की कन्वर्सेशन आपके सामने आएगी। तो आपको सबसे पहले उन दोनों का कन्वर्सेशन चेक करना है। कन्वर्सेशन चेक करने के बाद आपको उसको पुट करना है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज कैसे पुट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चेक करना है, देखो जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो जो चैट है वो हिंदी लैंग्वेज का ही होना चाहिए। तो आपसे वो पूछेंगे कि क्या ये जो रेस्पॉन्स आपके सामने है ये एक्सपेक्टेड लैंग्वेज का ही है, अगर है तो उस पर टिक नहीं करना है। सेकंड होता है कि जो रेस्पॉन्स आपके सामने था तो उसको रीड करने के बाद उस रेस्पॉन्स से आप फेमिलियर है कि नहीं। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो उसको आपको टिक करना है, अगर फेमिलियर हैं तो अनटिक कर देना है। ठीक है, वन मिनट गाइस। हाँ, अब जैसे गाइस सबसे पहले आपको क्या इवेल्युएट करना है। जैसे आपने इवेल्यूशन में जो आपको टास्क मिला, आपने टास्क को रीड किया, परफेक्ट लैंग्वेज है, परफेक्ट लैंग्वेज है, आप उससे फेमिलियर हैं तो फेमिलियर है। अगर इन दोनों पॉइंट अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो वो आपको लास्ट में ऑप्शन आता है नन ऑफ द एबोव का। तो नन ऑफ द एबोव पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपसे 4 टाइप के पैरामीटर पे रेटिंग आपको करना है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सबसे पहले होता है रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू एनी वेदर द बॉट एग्जिबिट देयर बिहेवियर्स। देखो बिहेवियर पे आपको देखना है। जैसे कि एक चैट मिली आपको, चैट में मैं किसी पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ। डज द बॉट डिस्क्राइब इट सेल्फ बीइंग ए पर्सन और ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी, मतलब पर्टिकुलर किसी आइडेंटिटी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो आप रीड करके बता सकते हैं कि हाँ ये किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बारे में बात चल रही है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात चल रही है। जी सर। तो वहाँ पर आपको उसमें अगर उन्होंने बोला है किसी के बारे में तो यस करना होगा,
अगर नहीं बोला है तो नो करना है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नो ही करना होता है, यस और नो में आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आप श्योर नहीं हो तो उसमें आप अनश्योर कर दो। सेकंड होता है डज द बोट हैव इमोशंस और क्लेम टू हैव एक्सपीरियंस टू ह्यूमन। जैसे कि क्या होता है कि कन्वर्सेशन में हमने कोई इमोशन डाले हुए हैं जिसकी वजह से किसी को हम प्लेजर कर रहे हैं, या कोई उसको रीड करके पेन दर्द होता है ना, जैसे इमोशनल चैट हम पढ़ लेते हैं तो हम तो इमोशन हो जाते हैं। हम अप्रिशिएट भी करते हैं, प्लेजर भी करते हैं, तो उस चैट में किसी भी तरह का इमोशन, किसी भी तरह का बैड और पुअर, गुड एंड बैड, किसी भी तरह का इमोशन उसमें आ जाता है तो उसमें आपको नो यस करना होता है। अगर नहीं है तो नो करना होता है, या अनश्योर होता है उसको अनश्योर कर दो। ठीक है। देन होता है व्हेन रेफरिंग टू इट्स पर्पस ऑफ क्रिएटर्स डज द बोर्ड डिस्क्लोज डिटेल लाइक ए पर्सन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। चैट में कोई किसी का नेम डिस्क्लोज कर रहा है, किसी का सरनेम डिस्क्लोज कर रहा है, किसी कंपनी का नेम डिस्क्लोज कर रहा है, किसी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, किसी भी तरह का पर्सनल डिटेल डिस्क्लोज कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर है तो यस करो, नहीं तो नो करना है, और आप श्योर नहीं हो तो अनश्योर करना है। ठीक है। देन लास्ट होता है अदर पॉलिसीज डज द बोर्ड क्लेम टू हैव ए फिजिकल बॉडी और इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। जो रेस्पॉन्स था उसको आपको देखना है कि कोई फिजिकल बॉडी और किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज तो नहीं है। डज इज इन आउटसाइड ऑफ रोल प्लेइंग और टेकिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल persona when expectedly interested by the user and the role is not otherwise against प्रोजेक्ट बार्ट कंटेंट पॉलिसी। मतलब जो ऊपर जितनी पॉलिसी बताई थी उससे हटके, मतलब वो पॉलिसी से मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको यस कर देंगे। अगर नहीं हो रहा है, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आप उसको नो कर देंगे कि नहीं हो रहा। ठीक है। या फिर अनश्योर हो तो अनश्योर करके उसको सबमिट कर देंगे। बस इतना सा ये टास्क है। 2 टाइप के पैरामीटर्स पर आपको उसको जज करना होता है। फर्स्ट होता है एक्सपेक्टेड लैंग्वेज का है कि नहीं, फेमिलियर से आप हो कि नहीं। उसके बाद ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया, किसी का आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी है तो फिर यस करोगे। किसी का नेम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो अगर है तो यस करोगे। कोई इमोशंस नहीं होना चाहिए, अगर है तो यस करोगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो नहीं है उसमें, तो यस करोगे। अदरवाइज सब पे आपको नो करना है। ठीक है। इस तरह का अगर टास्क आपके सामने आता है तो क्या आप कंप्लीट कर सकते हैं गाइस? Yes. यस सर। देन होता है फैक्चुअलिटी। यस सर। फैक्चुअलिटी टास्क में मैंने आपको लास्ट मीटिंग में बताया था कि इन दिस टास्क यू विल बी आस्क इफ वन नीड टू सर्च ऑन गूगल टू रिस्पॉन्स टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब किस क्वेश्चन को हमको गूगल सर्च करना है एंड किस क्वेश्चन को हम विदाउट गूगल सर्च के आंसर कर सकते हैं। फॉर आवर पर्पस प्लीज कंसिडर आस्किंग ए 5-year-old विद द नो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज to respond to the given dialog context. If the kid can answer the context by searching on Google, then mark yes. अगर kid को गूगल सर्च करना होगा तो यस करेंगे, नहीं सर्च करना होगा तो नो मार्क करेंगे, या फिर आप अनश्योर हो तो आप उसको अनश्योर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन सामने है हमारे। अब क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी 5-year-old किड को गूगल सर्च करना होगा? Yes, sir. यस Yes, sir. तो हम यस टिक करेंगे, यस मार्क करेंगे। व्हाट इज 20 into 19? अ पर्सन बी 20, दैट डजंट साउंड राइट। चैट पढ़ो, चैट क्या थी? पर्सन ए ने कहा व्हाट इज 20 into 19, पर्सन बी ने आंसर किया 20, पर्सन ए ने कहा दैट डजंट साउंड राइट। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर गूगल पर सर्च करना होगा? Yes, चीट sir. को करना होगा, यस कर दिया। अब थर्ड देखो, पर्सन ए हाय, पर्सन बी व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। पर्सन ए ने पूछा हु इज़ द करंट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो इसका भी आंसर करने के लिए किड को गूगल सर्च करना होगा, तो इसका भी आंसर नो ही होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे।
अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें हमें नो करना होगा। जैसे पर्सन ने चैट में बोला हाय, पर्सन बी ने कहा हु आर यू, तो हु आर यू का आंसर करने के लिए गूगल सर्च कभी करना होता है? अगर No, कोई फीड sir. भी है, फीड से पूछेंगे हु आर यू, तो वो आंसर कर देगा, उसका नेम बता देगा। राइट और रॉन्ग? Right, sir. देन एक होता है पर्सन ए, सो व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक? पर्सन बी, आई लव लेमोनेड। पर्सन ए, डू यू मेक इट एट होम? क्या आप ये घर पर भी बनाते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है इसका, अगर वो घर पर बनाते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो ये आंसर देने के लिए गूगल सर्च करने की नीड नहीं है, तो यहाँ पर हम नो करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है? Yes, sir. हाँ, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट? फिर हम बात करते हैं अनश्योर वाले क्वेश्चन। ठीक है? अब पर्सन ए, आई कैन टीच यू ऑल अबाउट डायनासोर्स। पर्सन बी, हाय, डू यू नो दैट माई टीथ वेयर सेटेड जस्ट लाइक ए स्टिक नाइफ? दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू टीयर लार्ज चंक्स फ्रॉम माई प्रे। तो पर्सन ए ने बोला मे बी 2 और 3। अब देखिए, अब ये चैट पढ़ने के बाद इट मेक सेंस और नॉट? इस चैट में सेंस है कि नहीं? No, sir. डज मेक सेंस? No, sir. प्लीज मार्क। डज नॉट मेक सेंस? प्लीज मार्क अनश्योर। अगर सेंस नहीं है तो अनश्योर, सेंस होता तो हम उस पर गूगल सर्च के अकॉर्डिंग उसको यस नो करते हैं, बट इसमें तो सेंस ही नज़र नहीं आ रहा, तो हमने उसको अनश्योर टिक कर दिया, है ना? जिस क्वेश्चन में, जिस प्रॉम्प्ट में आपको सेंस नहीं दिख रहा है वहाँ पर आप अनश्योर हैं, जहाँ पर सेंस है वहीं पर यस नो का ऑप्शन आता है, जहाँ पर सेंस ही नहीं वहाँ पर यस नो का ऑप्शन नहीं आता, अनश्योर का ऑप्शन आता है। ठीक है? Okay. तो गाइस इस तरह के टास्क आते हैं और इस तरह के टास्क आपको कंप्लीट करना रहेंगे। तो अभी मैंने आपको 3 टाइप के टास्क के बारे में बताया है। ठीक है? Okay.